नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मिहिर भोज का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिहिर भोज का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि मिहिर भोज कौन है, मिहिर भोज का जीवन चरित्र लिखना है और मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में वर्णन करना है। उसके बाद से दोस्तों अगर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा मिहिर भोज का जीवन चरित्र, क्योंकि मिहिर भोज के जीवन चरित्र के बारे में पूछा गया है तो जो पूछा गया है उसी को हम लोग पॉइंट मानते हैं। पॉइंट का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछा गया है उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं और हेडिंग के अंदर हम जो लिखते हैं उसी को हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिहिर भोज का जीवन चरित्र, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा मिहिर भोज का जीवन चरित्र। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपलब्धि, क्योंकि मिहिर भोज की उपलब्धि के बारे में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में जब जीवन चरित्र दिया हुआ है तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग जीवन चरित्र लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे मिहिर भोज का जीवन चरित्र, क्योंकि मिहिर भोज के जीवन चरित्र के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा मिहिर भोज का जीवन चरित्र, यानी कि मिहिर भोज का जीवन चरित्र कैसा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पहले हेडिंग के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा पहला हेडिंग हो गया मिहिर भोज का जीवन चरित्र। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो पहला पॉइंट था मिहिर भोज का जीवन चरित्र उसको हम लोगों ने पहले हेडिंग में लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की उपलब्धि, क्योंकि दूसरे पॉइंट के अंदर पूछा गया है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की उपलब्धियाँ। यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मिहिर भोज की उपलब्धियाँ, यानी कि मिहिर भोज की क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में हम लोग दूसरे हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा हेडिंग लिख लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मिहिर भोज की उपलब्धियाँ पूछा जा रहा है। उपलब्धि का मतलब क्या होता है, उपलब्धि का मतलब होता है अचीवमेंट्स, यानी कि जो मिहिर भोज है उसने अपने शासनकाल में कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल किया। दोस्तों मिहिर भोज एक राजा है, तो राजा की उपलब्धि क्या होती है, राजा की उपलब्धि होती है दोस्तों उसके पास कितना खजाना है, उसके पास कितना सेना है, उसका राज्य कहाँ से कहाँ तक है, यही सारी चीज़ें क्या होती है, उपलब्धि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 देंगे और पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की उपलब्धियों में सबसे पहले लिखेंगे हम लोग साम्राज्य विस्तार, यानी कि जो मिहिर भोज है उसका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पूर्व में पश्चिम कहाँ तक है, उत्तर से दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे साम्राज्य विस्तार, ये पहला हो जाएगा इसका उपलब्धि, साम्राज्य विस्तार। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों हम लोगों ने मिहिर भोज की उपलब्धियों में इसका साम्राज्य विस्तार लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे राज्य विजय। राज्य विजय का मतलब ये होता है दोस्तों कि मिहिर भोज ने किन किन राजाओं के साथ युद्ध में जो है कि विजय प्राप्त किया और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि दोस्तों पहले के जो राजा होते थे दूसरे राजाओं के साथ युद्ध करते थे और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे, उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं राज्य विजय। तो यहाँ पे दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कि मिहिर भोज ने कौन कौन से राज्य विजय प्राप्त किया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरे पॉइंट के अंदर मिहिर भोज की तीसरी उपलब्धि लिखेंगे यहाँ पे युद्ध विजय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे युद्ध विजय, यानी कि कितने युद्ध में ये विजयी रहा उसके बारे में हम लोग लिखेंगे युद्ध विजय। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों चौथा हेडिंग हम लोग लिखेंगे मिहिर भोज की सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, यानी कि मिहिर भोज के पास कितनी बड़ी सेना थी, कौन कौन सी सेना थी, इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला जो हेडिंग हो जाएगा, हमारा अगला हेडिंग हो जाएगा सैन्य शक्ति
सैन्य शक्ति या सैन्य विस्तार, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार। ये दोस्तों हमारा हो गया चौथा पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पांचवा पॉइंट देंगे और पांचवें पॉइंट में दोस्तों मिहिर भोज की उपलब्धि लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आर्थिक शक्ति, यानी कि जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज के पास कितना धन दौलत था, कितना हीरा था, मोती था, सब मतलब जितने उसके पास खजाने थे उसके बारे में हम लोग लिखेंगे आर्थिक शक्ति। क्योंकि जो एक राजा होता है उसकी उपलब्धि की बात की जाए तो दोस्तों उसकी उपलब्धि एक खजाना ही होता है, उसके पास सेना होता है, उसके पास साम्राज्य विस्तार होता है, यही सारी चीज़ें जो है उसकी उपलब्धि होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने आर्थिक शक्ति लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठे पॉइंट के अंदर क्या लिखेंगे, छठे पॉइंट के अंदर दोस्तों हम लोग लिखेंगे धार्मिक कार्य, यानी कि जो मिहिर भोज है उसने धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य किए, कितने मंदिर बनवाए, कितने मस्जिद बनवाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब दोस्तों हमारा धार्मिक कार्य हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अगला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे प्रजा, यानी कि जो मिहिर भोज है उसके शासनकाल में प्रजा की कैसी स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे हेडिंग में लिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि मिहिर भोज का जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट को लेकर के मिहिर भोज का जीवन चरित्र लिख लिया, क्योंकि जीवन चरित्र पूछा गया है क्वेश्चन में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग देंगे मिहिर भोज की उपलब्धियाँ। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग उसकी जो भी उपलब्धि है, क्योंकि एक राजा की उपलब्धि होती है उसका साम्राज्य विस्तार, उसका राज्य विजय, उसका युद्ध विजय, सैन्य शक्ति अथवा सैन्य विस्तार, आर्थिक शक्ति और धार्मिक कार्य और प्रजा, तो जो भी उसकी उपलब्धि है उसके बारे में आप यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट देके लिख लेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा पॉइंट देके दोस्तों आपको कोई हेडिंग याद नहीं आएगा तो लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आप निष्कर्ष लिख देंगे। और इस पूरे प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पे 3 से 4 लाइन लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन का अगर हेडिंग बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बना सकते हैं। दोस्तों पॉइंट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है उसी को हम लोग पॉइंट बोलते हैं और हेडिंग में जो लिखते हैं उसको हम पॉइंट बोलते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।